Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. 3, 2, 1, drop it. जय श्री राम, वंदे मातरम, राष्ट्रभक्तों। स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। छोटी छोटी क्लिप्स से मिलकर एक बड़ी सी वीडियो बनाई हुई है। बहुत प्यारी प्यारी क्लिप्स हैं। कुछ क्लिप्स से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, जिससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा ये छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ना बकवास करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। जय श्री राम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो सवाल जो है हटके है, जो कि दो चचेरे भाई है और चचेरे भाई की पोत्री और मेरे बच्चे को कर सकते हैं क्या? बोला तूने? चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बच्ची से निकाह कर, सगा चचेरा भाई, आप सगा चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बेटी से निकाह कर सकता है। मतलब रिश्ता बताने सा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह से हज़रत अली ने निकाह किया, जो कि अल्लाह के रसूल सगे चचेरे भाई थे। चचेरे भाई की पोती की बात करें ना, तो उसके लिए गैर महरम है आपके बच्चे की। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। लगता है कि मोदी सरकार कदम आगे बढ़ाएगी? अरे मैडम, 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूं। इस साल के अंत तक हम राम मंदिर बना देंगे और अगले साल के अंत तक हम 370 धारा हटा देंगे। हमें 5 साल मिला है, 2 ही साल गया है। अब जैसे हनुमान को शक्ति पहचान देनी होती है, वैसे आज हमारी सरकार को भी हमने शक्ति पहचान दी है और इस बाकी 3 साल में सब चीज को आप अपने आप इस चर्चा को वहां ले आए जहां मैं लाता। मैं इसी पे आ रहा हूं। मेरी ये भी कहा है कि 31 दिसंबर 2016 को आप हम दोनों को बुला लीजिए। हाँ, और हम देख लेंगे कहाँ राम मंदिर। स्वामी साहब 7 महीने Soon after. दिया है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर आज जो भूमि पूजन हुई है, वो इस मसले का क्लोजर नहीं है, खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि अब इसके बाद काशी और मथुरा के ऊपर आवाज उठेगी। इस पर दबाकर ये लोग थोड़ी वक्त के बाद एजिटेशन शुरू करेंगे। एक धर्म संसद को बुलाकर रेजोल्यूशन पास करेंगे। उसके बाद आरएसएस अपनी बैठक में इसको अपना लेगा। फिर बीजेपी एक रेजोल्यूशन पास करेगी। फिर चौथा इस पर एजिटेशन होगा। फिर उसके बाद जाकर काशी और मथुरा की मस्जिद को शहीद कर देंगे। फिर कोर्ट में जाएगा, आस्था का मसला पैदा हो जाएगा। अरे यही तो करते आए हैं लोग, यही तो इनका मोडस ऑपरेंडी है। और ये देश को समझना है, ये रुकने वाले नहीं है। याद रखिए, मुझे यकीन है कि इसके बाद काशी और मथुरा शुरू होगा। मेरे इस बयान के बाद कोई मुझसे सवाल करे कि भाई 1990 मुसलमान की बात ही नहीं की। मेरी बीवी जो है हिंदू है, मैं मुसलमान हूं और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान है। क्या बात, और क्या जेन्युइन बात है। Oh my God! Wow! कई बार जब वो स्कूल गए तो स्कूल में वो भरना पड़ता है कि रिलीजन क्या है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो उसने आके पूछा भी मुझसे एक बार कि पापा हम कौन से रिलीजन के हैं। तो मैंने उसमें ये लिखा कि हम इंडियन ही हैं यार, कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मैं तो मुस्लिम हूं। जल्दबाजी तो नहीं की तुमने, क्योंकि तुमने कोई हम ज़रा भी करते हैं और दुआ पढ़ते हैं। और मेरे ही बच्चे नहीं, एक्चुअली मेरे दोस्तों के बच्चे भी हैं, जो मेरी जो एक्ट्रेस फ्रेंड्स हैं और एक्टर फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, उन सबको बुलाकर हम नमाज पढ़ते हैं। और हमारे घर में जो जितने भी लोग जानते हैं अच्छी तरह से, वो नमाज लीड करते हैं। सो दिस टाइम हमने कपड़े वगैरह बनाए हैं बच्चों के लिए, सारे मुस्लिम स्टाइल के। और I will not make a statement about Islam just because it sounds good. I think it is as wonderful. It's the most beautiful religion. I think it's great. It's fantastic. I'm Muslim, and it's fantastic to be me. I think. See, I'm Muslim. I believe in Islam, and I believe it has some really wonderful things. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
माजिद है। मैं सराय काले का हरिजन बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। मैं खुशी से प्यार करता हूँ। हम दोनों ने 17 तारीख को अपनी रजामंदी से शादी की है। तो इसके घर वाले दंगे प्रसाद करवा रहे हैं और हमारी गली में ईंट पत्थर चाकू तलवारों से वार किया गया है। पूरी गली तहस नहस कर दी गई है। और एक सुलेमान है, उसकी लड़की ने हमारी गली की लेडीज़ों पे चाकुओं से वार भी किया है। कई लोग घायल भी हुए हैं और मेरे पापा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हमें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है और दंगे प्रसाद कर रहे हैं वो लोग। तो प्लीज़ हमें सिक्योरिटी दीजिए। मेरा नाम खुशी है। मेरे पापा का नाम माजिद है। मेरी एज 19 साल है और मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो मेरे घर वाले इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए मुझे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से गुजारिश है कि हमारा साथ दें। एक बात इनसे पूछिए, बीजेपी के टाइम में इनको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। बढ़ा है? नहीं। %99% हिंदुओं के मस्तिष्क पर तिलक नहीं है, जीवा पर मंत्र नहीं है, शिक्षा धर्महीन, हाथ शस्त्रहीन और मन श्रद्धाहीन, जीवन में संस्कारहीन। तो बताइए, दोष दूसरे को कब तक देंगे? लगता है अपनों को ही ठीक करना होगा, चाहे ठोकर क्यों ना हो। क्या आप मेरे से सहमत हैं? मजहब वो होता है जो बताए कि कैसे उस मजहब में आया जा सकता है। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म बनने का, हिंदू बनने का कोई प्रावधान ही नहीं है, सिवाय इसके कि आप पैदा हुए होने चाहिए। इसीलिए भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि यहां कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, अटल जी की बड़ी फेमस कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी 2 लाइनें हैं जो सारे देश धर्म भारत का सारा सार है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अहिंसा और प्यार, यही 2 तरीके हैं आजादी पाने के। इतने सालों से इस अहिंसा और प्यार के तरीकों से हम कितने जनरल डायरों और कितने लॉर्ड इरविनों के दिल जीत पाए हैं। हम अंग्रेज सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कमजोर और ताकतवर के बीच कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं हो सकता। अंग्रेज पहले हमारे घर से बाहर निकले, फिर हम इनसे बात करेंगे। हमने डोमेनियन स्टेटस की मांग की है और वो हम लेकर रहेंगे। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, बस ये हमारा हक है। और मुझे करेक्ट क्यों दिखना है? मुझे इस बात की चिंता क्यों करनी है कि तिलक लगाने से लोग क्या कहेंगे और धोती पहनने से लोग क्या कहेंगे और पूजा करने से मेरे दोस्त क्या कहेंगे? वो दोस्ती किस बात की जो आपकी पूजा और तिलक लगाने से टूट जाए? ऐसी दोस्ती नहीं रखनी। असलम की औकात नहीं थी। बोर्ड हटाने की जब भी साजिश करेगा पुलिस और प्रशासन करेंगे। असलम जैसों की औकात बोर्ड हटाने की नहीं है। जितने लोग बोर्ड हटाने के लिए आएंगे वो आएंगे अपने पैरों पर, जाएंगे दूसरों के कंधों पर। It's the one and only Eagle Double G. You know what my... हमारे साथ राकेश सिंह है जो कांग्रेस के एमएलए हैं। राकेश सिंह जी, आज चुनाव हो जाए तो योगी सरकार रिपीट करेगी, न कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं
उससे आम पब्लिक प्रभावित है, इसमें कोई दो मत नहीं। आप कांग्रेस के एमएलए हैं और आप अगर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर क्या बच जाता है? अब अगर मैं कांग्रेस का एमएलए हूं और झूठ बोलूं तो जनता हमको भी तो सुन रही है और देख रही होगी। जैसा कि आपने कहा कि आप सच बोल रहे हैं, निश्चित रूप से आप एबीपी गंगा का जो सर्वे है उससे इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस के एमएलए होने के बावजूद भी। तो अगर आपको 700 साल के बाद अपने शेर होने का एहसास हो गया है तो शेर बनिए। ये भेड़ियों की तरीके से ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, देश ऐसा है, फलाना है, ढिमाका है, गंगा जमुना तहजीब भाईचारा, ये फ्रॉड से बाहर निकलिए। और फिर ये जब मैं कहता हूं तो मेरा ये कतई मतलब नहीं होता कि आप हथियार लें और किसी को मार दें, ये जरूरत ही नहीं है आपको। नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं मशहूर इंटेलेक्चुअल श्री तारिक फतेह जी के साथ हूँ और मैं बस ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जय श्री राम मंदिर यहीं बनेगा। मंदिर वहीं बनेगा? वहीं बनेगा, बिल्कुल। कहाँ पे? बाबर के ग्रेव पे, काबुल पे। और तैमूर की? और तैमूर के ग्रेव पे। जय श्री राम। जय श्री राम। मंदिर वहीं बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा ये छोटा सा चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।